हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पास लिखा हुआ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम अभी हो रहे हैं और उसमें साइंस का वेटेज बढ़ गया है और उसमें भी बायो से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड तक के सारे फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये एक तरह का आपका रिवीजन वीडियो है जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चालू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहला फैक्ट देख लेते हैं, लार्जेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। तो अपनी बॉडी में लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है? तो ये होती है फीमर, जो कि थाई बोन होती है। ओके, तो फीमर इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हो जाता है स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी। तो अपनी बॉडी में स्मॉलेस्ट बोन कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है स्टेप्स, जो कि ईयर में प्रेजेंट होती है। 3 हड्डियों में से एक स्टेप्स, ये सबसे छोटी बोन होती है अपनी बॉडी में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी। तो अपनी बॉडी में नंबर ये अप्रॉक्स हैं कितने होते हैं? 37 ट्रिलियन सेल्स अपनी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ओके, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द बॉडी। तो अपनी बॉडी में कितने वॉल्यूम में ब्लड होता है? तो ये 5 to 6 लीटर वेरी करता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, मतलब कि आरबीसीज। आरबीसीज सेल अपनी बॉडी में कितने होते हैं? तो मेल में होते हैं 5 to 6 मिलियन क्यूबिक mm और फीमेल में ये वेरी करते हैं 4 to 5 मिलियन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो ये होता है 100 to 120 डेज। ओके, नेक्स्ट लाइफ स्पैन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो ये 5 to 20 डेज होता है। ओके, नॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स, मतलब कि नॉर्मली अपनी बॉडी में डब्ल्यूबीसी के काउंट कितने होते हैं? तो ये होते हैं 5000 to 10,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ओके, तो इतने काउंट होते हैं नॉर्मली डब्ल्यूबीसी के। नेक्स्ट देख लेते हैं अदर नेम ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का अदर नेम क्या होता है? तो ये होता है एरिथ्रोसाइट्स। ओके, आरबीसीज को और एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हो जाता है लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है? तो ये होती है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल्स। ओके, स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स कौन से होते हैं? तो ये होते हैं लिम्फोसाइट। ओके, याद रखिएगा, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी हो गए मोनोसाइट्स एंड स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी हो गए लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हु डिस्कवर ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया होता? तो ये हो जाते हैं कार्ल लैंडस्टेनर। ओके, कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुप। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लड प्लेटलेट्स काउंट। तो अपने ब्लड में कितना प्लेटलेट्स का काउंट होता है? तो ये होता है 1.5 लाख टू 4 लाख प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। ओके, तो इतना काउंट होता है ब्लड प्लेटलेट्स का, 1.5 लाख से 4 लाख, ये वेरी करता है। ओके, नेक्स्ट हो जाता है व्हाट इज द पीएच ऑफ यूरिन। यूरिन का पीएच क्या होता है? इट इज 6.5 to 8, ये वेरी करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ईटिंग हैबिट्स। ओके, तो पीएच वैल्यू ऑफ यूरिन जनरली 6.5 to 8 के बीच में वेरी करता है। नेक्स्ट हो जाता है पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड। तो ब्लड का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो 7.36 to 7.41, ये अल्कलाइन होता है। ओके, तो ब्लड का पीएच वैल्यू वेरी करता है 7.36 to 7.41। ओके, नेक्स्ट हो जाता है पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो कि अपना स्टमक सिक्रेट करता है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 1.4, ये एसिडिक होता है। ओके, पीएच वैल्यू ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, जो कि पैंक्रियास सिक्रेट करते हैं, ये अल्कलाइन होता है, ये 8.5 के अप्रॉक्स होता है। ओके, तो पीएच वैल्यू ऑफ पैंक्रियाटिक जूस इज 8.5। नेक्स्ट देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका साइकिल का कितना डेज का होता है? ये 28 डेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेनोपॉज जनरली होता है 45 to 50 ईयर्स की एज में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं ब्लड क्लोटिंग टाइम। तो ब्लड क्लोटिंग का टाइम क्या होता है? ये 3 to 5 मिनट्स में वेरी करता है। ओके, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी एट बर्थ। बर्थ के टाइम पे ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती है? ये होती है 270 बोन्स, और ये बाद में 1-2 बोन आपस में ज्वाइन होकर ये बोन टोटल एट द एंड एडल्ट एज में बचती है 206। ओके, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती है? ये होती है 270। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक ह्यूमन बीइंग में कितना होता है? 120/80 mm ऑफ Hg। Hg मीन्स मर्करी, मर्करी में मेजर करते हैं। 120 हाईएस्ट, 80 लोवेस्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन होता है? तो ये ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर। ओ में भी ओ नेगेटिव यूनिवर्सल ब्लड डोनर हो जाता है। ओके, यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कौन होता है जो सबसे ले सकता है? तो ये होता है एबी। एबी में भी एबी पॉजिटिव यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट हो जाता है। ओके, एवरेज बॉडी वेट कितना होता है किसी ह्यूमन बीइंग का? तो ये होता है 70 kg एवरेज बॉडी वेट। ओके, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेल्सियस एंड इन फ़ारेनहाइट इट इज़ 98.4 फ़ारेनहाइट। ओके, तो 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.4 फ़ारेनहाइट ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रीथिंग रेट एट रेस्ट। तो ब्रीथिंग रेट क्या होती है नॉर्मल कंडीशन में? तो इन ह्यूमन बीइंग इट इज़ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट इन नॉर्मल कंडीशन। ओके, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व कितनी होती है? तो ये पेयर में होती है 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स इन अवर बॉडी। नंबर
नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो ये भी पेयर्स में होती है, 11 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन अवर ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा ह्यूमन बॉडी में, ये होता है थायराइड ग्लैंड। ये अपने नेक में प्रेजेंट होता है बिलो द वॉइस बॉक्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जेस्टेशन पीरियड, ये होता है 40 वीक्स और 9 कैलेंडर मंथ्स। ओके, नॉर्मल हार्ट बीट एट रेस्ट, ड्यूरिंग रेस्ट या फिर नॉर्मल कंडीशन में ह्यूमन बीइंग का हार्ट बीट रेट कितना होता है, तो ये 72 बीट्स पर मिनट। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड, तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा हो जाता है अपनी बॉडी में, हो जाता है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, और लीवर सेल्स ही हैं जो रीजनरेट करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा रखते हैं। और लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी कौन से सेल्स में होती है, तो ये होती है ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स में लीस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, और लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड भी हो जाता है। उसके बाद अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करेंगे तो वो होती है स्किन। इस ऑर्गन और ग्लैंड में कंफ्यूज नहीं होगा, ऑर्गन अगर लार्जेस्ट पूछेगा तो हो जाती है स्किन, एंड अगर पूछेगा लार्जेस्ट ग्लैंड तो हो जाता है लीवर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं लार्जेस्ट मसल्स इन अवर बॉडी। तो लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है अपनी बॉडी में, तो ये होती है ग्लूटस मैक्सिमस, या फिर बटॉक मसल्स भी बोलते हैं, जो कि हिप में प्रेजेंट होती है। ओके, तो लार्जेस्ट मसल हो जाती है ग्लूटस मैक्सिमस। नेक्स्ट हो जाता है स्मॉलेस्ट मसल्स इन द बॉडी। तो अपनी बॉडी में स्मॉलेस्ट मसल कौन सी हो जाती है, तो ये स्टेपिडियस, जो कि स्टेपस बोन्स जो ईयर में प्रेजेंट होती है वहाँ होती है स्मॉलेस्ट मसल्स। ओके, स्मॉलेस्ट बोन भी वही है स्टेप्स जो कि ईयर में होती है। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, तो अरोटा आर्टरी वो होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में ले जाती हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं लार्जेस्ट वेन। वेन जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वापस से पूरी बॉडी से हार्ट में लाती हैं, तो उसमें से भी सुपीरियर इन्फीरियर दो मेन वेन कवा हो जाती हैं, तो उसमें से लार्जेस्ट वेन कवा कौन सी होती है, इन्फीरियर वेन कवा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व। तो ये लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व अपनी बॉडी में कौन सी होती है, तो ये हो जाती है सियाटिक नर्व, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बिलो से ओरिजिन होती है, और ये थाई से होती हुई फिर नी में जाके डिवाइड होती है। तो लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व अपनी बॉडी में हो जाती है सियाटिक नर्व। और अगर आपने एक डिसीज सुनी होगी साटिका, जो कि इसी नर्व के डिसऑर्डर के कारण होता है। ओके, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा हो जाता है अपनी बॉडी में, तो ये हो जाता है न्यूरॉन, जिसे नर्व सेल भी बोलते हैं। ओके, मिनिमम डिस्टेंस फॉर प्रॉपर विजन। प्रॉपर विजन के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 25 सेंटीमीटर का। ओके, पल्स रेट वही हार्ट बीट, पल्स रेट कितनी होनी चाहिए पर मिनट, फॉर नॉर्मल कंडीशन 72 पर मिनट। ओके, थिनेस्ट स्किन कौन सी होती है, तो आईलिड्स। आईलिड्स की स्किन अपनी बॉडी में थिनेस्ट स्किन होती है। और एक और अगर ऑप्शन में कंजक्टिवा दिया हुआ है तो वो भी स्किन हो जाती है जो कि थिनेस्ट होती है, ये प्रेजेंट होती है आई की कॉर्निया में। ओके, तो कंजक्टिवा भी याद रखेगा, और अगर नहीं है तो आईलिड्स आर द थिनेस्ट स्किन इन अवर बॉडी। ओके, वेट ऑफ हार्ट का कितना वेट होता है, तो ये होता है 200 to 300 ग्राम। ओके, नेक्स्ट वेट ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन का वेट कितना होता है, तो 1300 to 1400 ग्राम ये वेट होता है ब्रेन का। नेक्स्ट देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। तो अपनी बॉडी में टोटल मसल्स के नंबर क्या होता है, तो ये 639। एंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द एंटायर वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो पूरे ह्यूमन बॉडी के एंटायर वेट का परसेंटेज वाटर का कितना होता है, तो ये होता है 65%। तो ह्यूमन बॉडी की वेट का 65% क्या होता है, वाटर होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि बायो से रिलेटेड हैं और जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।